एवरीवन, माय नेम इज अश्वनी नाथ तिवारी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी से मिलवाने वाला हूं जिनका नाम है शाइन विद प्रिया। और ये एक हाउसवाइफ है और एक वर्किंग वुमन है और उसके साथ साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा कर रही है। और बेसिकली ये भोपाल से है। बाकी डिटेल इनसे ही जानेंगे। तो वेलकम शाइन विद प्रिया मैम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार अश्विनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया और साल के शुरुआत की मैं आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत बधाई हो नव वर्ष की। हैप्पी न्यू ईयर सर। नमस्कार मैम, हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग आज 1 तारीख है, 1 जनवरी 2024, तो फर्स्ट डे ही हम कनेक्ट कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा शुरुआत है इस न्यू ईयर का। कि आपके साथ आज इंटरव्यू हो रहा है और हम डिस्कशन करेंगे। तो जी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। जी, मुझे भी लग रहा है क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि फॉरएवर जब ज्वाइन किया था तो ज्वाइन करते करते नेक्स्ट ईयर तक भी फॉरएवर के साथ जाऊंगी, ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने बस ज्वाइन कर लिया था कि चलो देखते हैं कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन मतलब साल भर की जर्नी रहेगी और नेक्स्ट 2023 के साथ साथ में 2024 में भी मैं फॉरएवर के साथ कदम रखूंगी। ये तो मैंने नहीं सोचा था लेकिन ऐसा हुआ और बहुत अच्छा हुआ। बहुत खुशी है मुझे कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। बहुत सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन है ना, कुछ महीनों बाद ही वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, चाहे जो भी रीजन हो, उन्हें अच्छा नहीं लगता या फिर उनको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो सही बोल रहे हैं आप, नेक्स्ट ईयर तक पहुंचे, ये भी एक अचीवमेंट है। और इसी के साथ मैं कुछ है ना आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे, ताकि जी हमारे जो भी ऑडियंस है वो उनको अच्छे से आपके बारे में पता चले और आप किस तरीके से कर रहे हैं वो भी पता चले। तो पहला क्वेश्चन यही रहेगा मेरा आपसे कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आपकी फैमिली भी है। तो फिर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करने का कैसे सोचा आपने और कैसे आपकी शुरुआत हुई इस बिजनेस में? ये कहानी मैं कई बार बता चुकी हूँ और जब भी बताती हूँ नई लगती है मुझे, क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है कि फॉरएवर करने के बारे में कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं फॉरएवर हम्म। लिविंग को ज्वाइन करूंगी या फॉरएवर में एज अ इस टीम मेंबर की तरह आपके साथ। ये मैंने किसी चीज सोची नहीं थी। ये हम्म। हुई है और ये इसलिए हुई है कि शुरुआत हुई थी एक इंस्टाग्राम रील के जरिए। इंस्टाग्राम रील मैंने सर्च किया था, वहां पे एक नोटिफिकेशन आया था कि इफ यू वांट टू अर्न समथिंग और इफ यू वांट टू अर्न पैसिव इनकम तो आप यहाँ लिंक पे क्लिक करें। मैंने वहां लिंक पे क्लिक किया और वहां पे मुझे फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई। मेरी आईडी बनाने के लिए मुझे कहा गया तो मैंने बना हम्म। ली। फिर कुछ परचेसिंग बोला गया। मैंने एक एलोवेरा जेल भी ले लिया। फिर बाद में मैंने उनसे कहा कि अब मुझे आगे क्या करना है बताइए, तो वो लेडी ना मुझे बता नहीं रहे थे क्या करना है, बस ये कह रहे थे आप मीटिंग 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 अटेंड करो और आपको सारी जानकारी हम मीटिंग में देंगे। मैंने कहा नहीं, आपने आईडी बनवा ली, आपने अ, मुझसे एक एलोवेरा जेल भी आपने परचेस करवा दिया, करना क्या है इसका? नहीं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप हम्म। यूज करो। मैंने कहा भाई मुझे जरूरत ही नहीं है, आपने परचेस करवा दिया। तो हम्म। वो जवाब देने को तैयार नहीं थी। फिर मैंने खुद ही गूगल पे सर्च किया। मैंने कहा यार ये है क्या एलोवेरा जेल, ये फॉरएवर लिविंग कंपनी क्या है, और अगर ये प्रोडक्ट है तो ये किस काम का है। तो मुझे दो चीज दिखी कि फॉरएवर लिविंग जो कंपनी है बहुत काफी पुरानी है, 45 ईयर्स हो गए हैं। और जो एलोवेरा जेल है वो मेनली यूज किया जाता है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। यानी कि अगर आपके पेट के अंदर आंतों की सफाई अगर कोई कर सकता है ना तो वो फॉरएवर का एलोवेरा जेल कर सकता है। तो मैंने सोचा यार चलो बाय डिफॉल्ट इसे ये प्रोडक्ट तो बढ़िया आ गया है मेरे पास में। हम्म। तो मैंने सोचा कि इस प्रोडक्ट को मैं यूज कर लेती हूँ। तो मैंने उस प्रोडक्ट को यूज किया, मैंने बोतल को खोला और यूज करना शुरू किया। मैंने प्रोडक्ट यूज किया, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने उन लेडी से कुछ फिर से उनसे बोला कि अब मुझे बताओ क्या करना है। बोलते ना आपको इसको सेल करना होगा। मैंने कहा हम्म। सेल करना होगा, ये मुझे नहीं आता सेल करना है, आपने बताया भी नहीं आपने। बोलते अच्छा ठीक है, आपको सेल नहीं करना है तो एक काम करो, आप 2cc कर लो, 30,000 दे दो मुझे। मतलब कि वहां जानकारी मुझे सही नहीं दी जा रही थी और हम्म। बस ये कर लो वो कर लो। तो फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया था। मैंने कहा यार मैंने तो एक लिंक पर क्लिक किया था कि पैसा कमाना है, यहाँ तो जानकारी भी नहीं मिल रही है। और फिर वो डरा रहे थे आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी, आप कभी जिंदगी में कभी फॉरएवर में काम नहीं कर हम्म। पाओगे और आप कंपनी के साथ जुड़ नहीं पाओगे, आगे फ्यूचर किसी कंपनी के साथ जुड़ नहीं पाओगे। तब वहां डर। फिर मैंने सोचा यार और सर्च करते 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 मुझे मेरे मेंटर शुभम रोहेला जी का वीडियो मिला, जहां मुझे सारी जानकारी बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से मिली कि कंपनी क्या है, कैसे काम कर सकते हैं, किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, किन को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्या मैंने कोई गलती की ज्वाइन करके, क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ये सारे सवालों के जवाब मुझे फिर उनके साथ एक सेशन मैंने कंडक्ट किया।
वहां मिले। और फिर वहां मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं फॉर एवर कर सकती हूँ, कन्विक्शन के साथ कर सकती हूँ, सही गाइडेंस के साथ कर सकती हूँ। फिर मैंने वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की फॉर एवर के अंदर। फर्स्ट मुझे एक लिंक मिला, फिर मैं कंज्यूमर बनी, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, मुझे ट्रस्ट हम्म। पड़ा, प्रोडक्ट तो काफी अच्छा है। मेरी जो राइट। हेल्थ प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई, तो वहां मेरा ट्रस्ट बढ़ा इस पे। और फिर जब शुभम सर के साथ मैंने ज्वाइन किया और फिर आपके साथ अब 1 साल हो ही गया टीम में, हम्म। तो अब तो मजा ही आ रहा है काम करने में। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग था आपका जो स्टोरी था। क्योंकि मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, और हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी कहीं किसी ने इंफॉर्मेशन दिया था, बट कुछ मतलब उनको क्लियर नहीं होता है, तो वो गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करते हैं। और टीएलएफ क्रिएटर्स नामी काफ़ी है, मतलब क्योंकि सारे के सारे क्रिएटर्स हैं, तो कहीं ना कहीं इनका वीडियो या कुछ मतलब डिजिटल कंटेंट मिल ही जाता है। क्योंकि जहाँ जहाँ पे लोग सर्च कर सकते हैं, वहाँ वहाँ पे टीएलएफ क्रिएटर्स अवेलेबल रहता है। तो फिर सही इंफॉर्मेशन, सही गाइडेंस वहाँ पे मतलब जो भी दे रहे हैं, तो उनसे लोग कनेक्ट करके हमारी टीम में आ जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी लोग आते हैं। और मतलब आपने ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स गलत नहीं है, वो बिल्कुल जेन्युइन कंपनी है। लेकिन जो लोग कर रहे हैं उसमें से कुछ लोग हैं कि सही जेन्युइन तरीके से जो काम करते हैं, एथिकल वे से कर रहे हैं। हाँ, और कुछ वो लोग हैं वो मिसगाइड शॉर्टकट के लिए मतलब बस बोलते हैं 2CC करो, पैसे दे दो। इवन पैसे लेना भी एक मतलब गलत है, इसमें पॉलिसी के पैसे लिए खिलाफ नहीं है। जाते। हाँ, पॉलिसी के हाँ, खिलाफ है, आपको पैसे पॉलिसी के लेना नहीं है, खिलाफ लोगों है। को सही जानकारी देनी है। और फॉरएवर की साइट में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे स्पॉन्सर के साथ साथ में पहले यूज करने के बाद में आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करने हैं। यहाँ हम्म। डायरेक्ट सेलिंग है तो आपको सेल करना ही है, उसमें रिटेलिंग है पार्ट इस कंपनी हम्म। का। तो वो लोग मिसगाइड करते हैं कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये जो कुछ नहीं करने वाला शब्द होता है ना, लोगों को अट्रैक्ट करता है कि कुछ तो करना नहीं है, ज्वाइन कर लेते हैं और पैसे आ जाएंगे, मंथली फिक्स हम्म। इनकम आ जाएगी। तो इस तरह से ना मिसगाइड किया जाता है, तो लोगों को लगता है कि फॉरएवर फ्रॉड कर रही है, तो फॉरएवर फ्रॉड नहीं कर रही है। फॉरएवर के साथ कुछ लोग ऐसे जुड़ गए हैं जो अपना फायदा देख रहे हैं और बाकी लोगों का फायदा नहीं उठाना, मतलब उठा रहे हैं उनसे फायदा। बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचते, मतलब अपनी जेब भरने के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे लोग तो आपको हर फील्ड में मिल जाएंगे, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, चाहे कहीं भी हो। तो ये तो हर कहीं मिल ही जाते हैं। हाँ, तो ऐसा होता है मेरे पास भी। जैसे यूट्यूब चैनल है तो काफी सारे ऐसे कॉल आते हैं, सर ऐसा बोल के ज्वाइन करा दिया, अब मतलब 5,000 ले लिया, अब और पैसे मांग रहे हैं, पहले बोला था इतने में हो जाएगा, अब मैं और पैसे कहाँ से लाऊं? और वो पैसे दे भी नहीं रहे हैं। तो ऐसा बहुत होगा आप लोगों के साथ भी। तो आप लोग ध्यान रखें, मतलब जो भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो पहले पूरा समझ ले क्या काम करना है, कैसे करना है। और आप कर सकते हैं तभी आप करिए, और पैसे तो किसी को मत दीजिए। आप ज्वाइनिंग करके खुद ही परचेस करिए जो भी करना है। तो ये सजेशन रहेगा। तो इस तरीके से प्रिया मैम जो है हमारे टीम में आई। पहले इन्होंने मतलब दूसरे टीम को ज्वाइन किया था, मतलब ऐसे ही। और उसके बाद पूरी नॉलेज लेने के बाद समझ के फिर सही टीम को इनके हिसाब से इन्होंने ज्वाइन किया। जो टीम टीम का नाम है टीएलएफ क्रिएटर। और इनके डायरेक्ट जो अपलाइन है वो है शुभम रोहेला। तो इस तरीके से इनका मतलब जर्नी रहा। काफी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। और इससे मतलब है ना, एक बहुत बड़ी लर्निंग निकल के आती है। जैसे जो रिसर्च आपने मतलब बाद में किया, कुछ चीजें मतलब होने के बाद, वो रिसर्च आपने पहले किया होता तो फिर ये दिक्कत नहीं होती। मतलब पहले दिक्कत ही नहीं जैसे आती। किसी ने बोला तो उस टाइम पे ही आप बोलते क्या काम है और क्या नाम है कंपनी का, फिर उसके बारे में सर्च करके। तो इस तरह से होता है, कई लोग ये चीज कर लेते हैं। और तो वो मतलब फिर मतलब जो स्टार्टिंग में आपने मतलब टाइम और पैसे लगाए होंगे, तो वो डायरेक्ट सही टीम में लगाते तो दिक्कत कम होती। तो ये एक लर्निंग है सबके लिए। और फिर बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आप कर रहे हैं, ठीक है, पैसिव इनकम और ये सब के लिए, लेकिन आप जॉब भी करते हैं, तो जॉब और साथ में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कैसे मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि मैं भी जॉब कर रहा हूँ, तो मैं भी शेयर करूंगा अपने कुछ व्यूज। लेकिन पहले आप स्टार्ट करिए कि आप कैसे मैनेज करते हैं। देखिए, जो मैनेज वर्ड है ना, सच में मैनेज करना पड़ता है। ये कहना बहुत आसान होगा, मुस्कुरा के कह दूं नहीं हो जाता है, बहुत आसान है, आप भी कर लेंगे, तो ये सच नहीं होगा। टू बी ऑनेस्ट, बहुत आसान नहीं होता। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, बहुत मुश्किल भी नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सके। ये ऐसा काम है कि हाँ, आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं और थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ता है। कभी आपको जॉब को प्रायोरिटी को पहले रखना पड़ता है, कभी आपको
फॉर एवर में काम जो कर रहे हैं उसकी प्रायोरिटी को पहले रखना पड़ता है। कभी आपके साथ में फैमिली भी होती है तो फैमिली को भी आपको पहले देखना होता है। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज। और एक बोलते हैं ना कि आपके हाथ में 3 बॉल है, तो आपको शुरुआत में दिक्कत होती है उसको जगलिंग करने में, लेकिन एक बार अगर आप सीख जाते हैं तो वो आप एक एक कर्तव्य की तरह उसे कर लेते हैं। तो आपके हाथ में फैमिली भी है, जॉब भी है, फॉरएवर भी है। तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, बहुत ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, कहाँ फंस गए। लेकिन ये आसान हो जाता है। टीएलएफ का जो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम है ना, जो हमको बना के दिया गया, ऑटोमेटिक फनल बना के दिया है, इससे जो काम है ना बहुत आसान हो गया है। मतलब अगर आप इस कंपनी के अंदर आते हैं तो आपको ना कई ऐसे टास्क हैं जो रिपीटेटिव मोड में करने होते हैं। तो हम्म। रिपीटेटिव मोड के जो टास्क है ना, वो हमारे सर ने, मेंटोर तरुण सर ने क्या किया है, हमारा एक ऑटोमेटेड फनल बना के दे दिया है। तो वो हम सबके पास रहता है, तो हमारे लिए वहां से बहुत इजी हो गया है काम करना। तो उसका यूज हम करते हैं। बाकी शुरुआत में दिक्कत आती है, 1 महीना 2 महीना समझने में टाइम लगता है। लेकिन जो समझ जाते हैं कि नहीं यार लॉन्ग टाइम के लिए फॉरएवर करना है, ताकि आप एक एक्स्ट्रा पैसिव इनकम कमा सके यहाँ से, उसके लिए आपको कुछ चीजों पे वर्कआउट करना पड़ेगा। तो वो जब आप धीरे धीरे समझ जाते हैं, एक माइंडसेट क्लियर कर लेते हैं, तो आपके लिए दिक्कत नहीं है। देखिए दिक्कत उन लोगों के साथ में होती है जो ये सोच रहे हैं कि जॉब के साथ में मैं फॉरएवर कर लेता हूँ, और जॉब में मुझे बंदी बधाई इनकम मिल रही है 15,000 20,000 मान लीजिए, और फॉरएवर करने के साथ में भी एक बार मैं टूसीसी कर लूंगा, अगले महीने से मुझे 5,000 6,000 आने लग जाएंगे। तो ये जो माइंडसेट के साथ में लोग आते हैं ना फॉरएवर में, वो नहीं कर पाते, क्योंकि ये ट्रू नहीं है। फॉरएवर कंपनी आपको टूसीसी करने के बाद भी कोई फिक्स सैलरी नहीं देने वाली है। आपको काम हर हालत में करना है। और फॉरएवर के अंदर चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, प्रिफर्ड कस्टमर हो या एएस लेवल हो, सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, सॉरिंग मैनेजर हो, कितनी ही लेवल आप क्लियर कर लें, बड़े से बड़ी टीम आप बना लें, लेकिन आपको काम तो एक ही करना है। तो बहुत इजी है ना, आपको सब लोग वही काम कर रहे हैं, आपको वही काम करना है। तो गाइड करने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पे, आपको बैक बुलिंग करने वाले कोई नहीं है कि पीछे खींच रहे हैं, बैक बिचिंग आपकी चल रही है और हम्म। आपको कुछ और कहा जा रहा है, जो अधिकतर जॉब में होता है। अधिकतर होता है, बाकी सारे जॉब नहीं। जॉब भी बहुत अच्छी चीज है, अगर आपके एक रेपुटेटेड अगर किसी उस पे है, प्रोफेशन में है, और वहां आप खुश हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे चेंज नहीं करना, तो मत कीजिए। लेकिन आपको लगता है नहीं, आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं, तो आपको लगता है लोगों को दिखाना है, या आपको लगता है मेरे जॉब के साथ में कुछ और ऐसी चीजें डिसीजन में लेना चाहता हूँ, या अपनी जो भी कम्युनिकेशन स्किल हो या और भी स्किल्स हो उसको एक्सपैंड करना चाहता हूँ, लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ अपने थॉट्स, तो फॉरएवर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जो आपको नेम भी देता है, आपको फेम भी देता है, और आपको आपकी पर्सनैलिटी को निखारने का भी मौका देता है। और ये सब कुछ ऑटोमेशन सिस्टम के जरिए होता है। तो आपको 1 2 महीने लगते हैं सिस्टम समझने में, 1 2 महीने समझ के आपको समझ में आ जाता है कि काम कैसे करना है। तो फैमिली भी और जॉब भी और फॉरएवर भी साथ में हो जाता है साथ, इतना मुश्किल नहीं है और इतना आसान भी नहीं है कि आप कहें कि चलो कल से कर लेता हूँ तो बहुत इजी हो जाएगा। तो जिसका माइंडसेट क्लियर है ना, समझ रहा है जो कि नहीं यार मुझे हम्म। थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा, अपने आप में चीजों को एडजस्ट करके लाना पड़ेगा, उनके लिए आसान है। लेकिन जो एक फिक्स इनकम के लिए बैठे हुए हैं कि नहीं बस हमने एक आईडी बना ली है और कल से पैसे आ जाएंगे, तो प्लीज वो लोग फॉरएवर ज्वाइन ना करें, उनके लिए फॉरएवर नहीं है। हम्म। कहते हैं ना कि कुछ चीजें स्पेसिफिक स्मार्ट पीपल के लिए बनी होती है, समथिंग इज नॉट फॉर द ऑल पीपल, कि सभी के लिए सब चीजें बनी है, नहीं, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है। और अगर आप वो स्पेसिफिक स्मार्ट पीपल है तो आप फॉरएवर में आइए, वरना नहीं आइए। बिल्कुल हाँ, ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ लोग है ना अपने जॉब से या फिर जो भी वो कर रहे हैं उससे बिल्कुल सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो सोचते हैं यार मैंने सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन ये मतलब इस जॉब से वो सब चीजें नहीं हो सकती। और वो मतलब मेहनती होने चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है, कि हाँ मेरे को है ना करना है कुछ, चाहे उसके लिए कितना भी एफर्ट लगाना हो, मेहनत करना हो, तो उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। तो वो लोग के लिए है फॉरएवर। जिस जो जैसे मेरा एक फ्रेंड था, मेरा पार्टनर था, तो उसने ना मतलब इंजीनियरिंग वो भी किया था, बट वो कंप्लीट नहीं कर पाया किसी कारण से। तो एक टाइम पे मेरा पार्टनर था, बस मैं बैचलर रहता था, तो वो उसकी सैलरी 25,000 हो गई उस टाइम पे। तो बोलता है अश्वनी, मतलब वो स्मोक भी करता था, सिगरेट भी थे पीते। बोलता है अश्वनी, मैं है ना मैंने उसको फॉरएवर बताया, मेरा पार्टनर था तो मैंने स्टार्ट किया तो ऐसे ही बताया, मतलब बहुत अच्छा काम है, प्रोडक्ट यूज करता है वो। लेकिन है ना मैं मतलब इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं किया ना, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जॉब जॉब कर पाऊंगा। लेकिन मैं 25,000 कमा रहा हूँ ना, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मतलब मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। और उसकी वाइफ जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है, मतलब इंस्पेक्टर है। तो इसीलिए उसको कोई टेंशन था नहीं, और वैसे भी मतलब अपने लाइफ से सेटिस्फाई था। बोलता है यार मैंने सोचा नहीं था इतना कमा पाऊंगा, मैं कमा रहा हूँ एकदम बिंदास, मेरे को कोई टेंशन नहीं है।
मेरे को लाइफ में और कुछ ज्यादा चाहिए ही नहीं। तो ऐसे लोग भी हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं अपने जॉब से सेटिस्फाई है और अपने लाइफ से सेटिस्फाई है, तो उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जो बहुत सारे ऐसे, जैसे मैं था, मैं सेटिस्फाई नहीं था। सब लोग जैसे सोचते हैं ना कि यार ये करना है, ये करना है। जब मैं जॉब में आया तो मैंने देखा यार, सब ठीक है, मतलब अच्छा पैकेज भी है, लेकिन उसके साथ खर्चे भी बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है। सब मैनेज करने के बाद समझ आया यार, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो मैं सोच रहा हूँ वो सब नहीं हो सकता सिर्फ इस इनकम से। तो मुझे कुछ और भी करना चाहिए, तो मैंने स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग ट्राई किया। उसके बाद कुछ अच्छा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं था, इनकम कुछ जनरेट किया मैंने, बट बहुत अच्छा नहीं था। फिर मैं यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे आप जैसे जैसे टाइम दोगे, और मतलब पैसिव इनकम मेन जो था, कि आप जब नहीं काम कर रहे हो उस समय भी इनकम आपका बन रहा है, तो यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे आने के बाद लगा कि हाँ, हो सकता है, और फिर मैं ये ज्वाइन किया और काम कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन वही है कि इसमें मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं है। हाँ, वही है ना कि इस बात से देखिए सभी की राय एक ही होगी कि अगर आप कुछ मतलब थोड़ा अगर चाहते हैं तो जॉब इज इनफ फॉर यू, लेकिन अगर बहुत कुछ चाहते हैं तो हम्म। बिजनेस तो करना ही पड़ेगा आपको। बिजनेस आपको वो चीज दे सकता है जो जॉब नहीं दे सकता आपको। जॉब आपको कुछ टाइम के लिए सिक्योरिटी दे सकता है कि हाँ ठीक है फिक्स इनकम आ गई, लेकिन आपकी अगर कोई नीड ऐसी है जो बियॉन्ड द लिमिट है आपके जॉब के, तो वो बिजनेस से ही पूरी हो सकती है। फिर लोग कहते हैं बिजनेस करना तो खुद का करो। एक क्वेश्चन ये भी हम्म। आता है, खुद का करो ना, बिजनेस करना है तो अपनी शॉप खोल लो और अपना कोई बिजनेस करो, अपने नाम का करो, अपना अपना नाम होना चाहिए, तुम किसी कंपनी के सेल्समैन बन गए हो तुम तो यहाँ आके। तो मैंने उनसे ये बोला कि देखिए अपना बिजनेस भी करूंगी तब भी तो मुझे वो चीजें सेल करनी ऐसा नहीं कि मैंने अपना बिजनेस ट्राई नहीं किया। मतलब आपको सुन के हंसी आएगी अश्विनी सर, मैंने सोचा था कि मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ तो क्यों ना टिफिन हम्म। सेंटर खोल लेती हूँ। टिफिन सेंटर खोलने का सोचा मैंने। पर हाँ। टिफिन सेंटर खोलती तो फिर सब लोगों ने बोला कि यार सुबह 4 बजे उठ के मंडी जाना पड़ेगा और सब्जियां लानी पड़ेगी आपको, और फिर घर में आपको करना पड़ेगा, जो अभी किचन आपका थोड़ा सा फैलता है बहुत फैलेगा, बहुत सी चीजें आपको अरेंज करनी पड़ेगी, बड़े बड़े बर्तन लाने पड़ेंगे, टिफिन लाने पड़ेंगे, मतलब इक्विपमेंट्स लाना पड़ेगा। हम्म। मैंने बोला हाँ ये तो है, वहां भी इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रहा था। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्लस एफर्ट बहुत ज्यादा जा रहा था। फिर आपको मार्केटिंग खुद करनी पड़ती, बताना पड़ता लोगों को, आपको कस्टमर ढूंढने पड़ते। तो मैंने कहा ये राइट। तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी बहुत है, फिर वो नहीं करता है। फिर मैंने सोचा क्यों ना है ना, मैं ट्यूशन करती हूँ, ट्यूशन क्लासेस शुरू की। तो क्या होता है मोस्टली क्या करती है लेडीज कि जो कॉलोनी में ना बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप कब तक पढ़ाओगे? एक लॉन्ग कॉलोनी में अगर आप खोल रहे हो कोचिंग, तो बच्चे कभी तो बड़े होंगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, वो तो बड़े हो जाएंगे ना, नाइन टेंथ हम्म। इलेवन में कॉलेज चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? फिर क्या आप वेट करेंगे कि आसपास फिर कोई छोटे बच्चों? वो भी मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। फिर मैंने बोला यार नहीं, कोचिंग मुझसे नहीं होगी, कोचिंग भी नहीं करना। वहां पे भी मुझे कुछ इफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे, बैनर लगाना है, फिर जगह घर में चाहिए थी, बच्चों के बैठने के लिए जगह चाहिए, वो भी नहीं हुआ। तो जगह भी नहीं थी घर में कि इतना कर पाऊं मैं, अलग से पूरा कमरा बच्चों को दे पाऊं। क्योंकि आप किसी बच्चे को ला रहे हो, किसी के बच्चे को, उसकी एजुकेशन की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो आपको 100% देना चाहिए। तो राइट। सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना था, और खाना भी अगर बनाते हो तो सब सामने वाले के पास एक अच्छा खाना जाना चाहिए, फूड उसकी उसमें जा रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने बोला यार करना तो है, फिर क्या कर? फिर मुझे यहाँ पे लगा है मेरी दोनों चीजें ना पूरी हो रही। पहला तो ये कि मैं एक हेल्थ सप्लीमेंट को ना सामने वाले को रिकमेंड कर रही हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली उसकी हेल्थ में इम्प्रूव कर ही रही हूँ, उसको एक अच्छा सप्लीमेंट बता रही हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए अगर टिफिन सेंटर भी खोलती तो जरूरी थोड़ी है कि हर कोई मेरे टिफिन सेंटर में आके मेरे ही हाथ का खाना खाता। दुनिया नहीं। में कई सारे टिफिन सेंटर है। तो ऐसे तरह से मैंने बोला सप्लीमेंट भी तो भाई हो सकता है कहीं और कंपनी हो वहां का लेता हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं नहीं ले रहा है और उससे रिजल्ट मिल गया तो उसकी हेल्थ में बेनिफिट होगा, तो मेरा वो सपना यहाँ से पूरा हो सकता है। फिर कोचिंग तो बच्चों को पढ़ाना है, तो यहाँ भी मैं एजुकेट ही तो कर रही हूँ। पहले मेरे साथ फ्रॉड हुआ, लेकिन अब मैं लोगों को बता रही हूँ कि नहीं, सही तरीके से फॉरएवर कैसे किया जाता है। तो मेरे दोनों कॉज यहाँ पूरे हो रहे थे। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कुछ था नहीं मेरा, मुझे कोई गुमास्ता नहीं बनवाना है, कोई दुकान के लिए होर्डिंग नहीं लगवाना है, जीएसटी नहीं पे करना है मेरे को, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना है मुझे अलग से। इन सारे झंझटों से, मुसीबत से छुट्टी मिल रही थी मुझे। और देखिए अभी आप सबने बात कर रही हूँ, एक स्क्रीन है, एक कैमरा है, एक माइक है, इतनी सी जगह में मेरा बिजनेस चल रहा है घर बैठे आराम से। कोई पेट्रोल कॉस्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं जाके प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी पड़ रही है। जो मेरी सच्ची एक्सपीरियंस है वो लोग साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे ये ओवरऑल सब जगह से फ्रूटफुल लगा कि यार अपना बिजनेस खड़ा करने से बेटर है फॉरएवर कंपनी को ले लेती हूँ, उसी का ब्रांड, उसी की इमेज, उसी का लोगो, उसी के सप्लीमेंट इस्तेमाल करती हूँ,
और सबसे मेन पार्ट जो है, अगर रिटेल करना तो वहां फोकस करते हैं और यहाँ से अर्निंग कर लेंगे, और इन्फ्लुएंसर तो बन ही जाएंगे, लोगों को जो अपन अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे हम्म। तो ओवरऑल मुझे ना घाटे का सौदा नहीं लगा, बहुत फायदे का सौदा लगा कि खोना कुछ नहीं है, पाना ही पाना है। तो मैंने कहा चलो एंटर कर लेते हैं। तो इसमें अगर कोई माइंडसेट रखता है ना कि बिजनेस करना है, और अगर अपना नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको फॉर एवर देता है कि अगर आपको बिजनेस करना है और अपना नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा बिजनेस आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मेरे लिए तो बेस्ट पार्ट लगा, और इसलिए मैंने भी इसलिए ज्वाइन किया था सर इसका। ऐसा ही कुछ मेरा भी सोच था। जैसे मैंने बताया कि मैं मतलब मेरे को लगा कि जो चीज़ें मुझे लाइफ में चाहिए वो सिर्फ जॉब से नहीं हो सकता, तो मैंने मतलब जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और इंजीनियर लोग थोड़ा खुरेपाती माइंड के होते हैं। तो और सॉफ्टवेयर हो तो लैपटॉप इंटरनेट तो होता ही है। तो मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया इसके पीछे, मतलब ऐसे ही नहीं कि बस ज्वाइन कर लिया। मैं प्रोडक्ट यूज़ हम्म। करता था, स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन कर लिया था, बट मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था। तो जब मैंने ये सोचा ना, उसके पहले रिसर्च किया कि यार, मतलब ये सोचते रहता था मैं। तो मैं ये भी सोचता था कि यार वो लोग क्या काम करते हैं जो लोग के पास ये सब कुछ है, जैसे मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है, टाइम की कोई कमी नहीं है, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, जहाँ जाना है वो जा सकते हैं, वो सब लोग क्या काम करते हैं। तो मैंने ऐसे टॉप लिस्ट, रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड, इंडिया, ऐसे सर्च किया। जितने भी लोग, मतलब 100 तक तो किया था मैंने। सबकी पर्सनली प्रोफाइल पढ़ी, वो लोग क्या करते हैं। कोई मतलब इस कंपनी का मालिक है, किस ये कंपनी, मतलब एक चीज कॉमन था कि सारे के सारे बिजनेसमैन थे। तो ये समझ आया कि देखो, जॉब से तो कुछ नहीं होगा, बिजनेस करना पड़ेगा अगर आपको इस लेवल की लाइफ चाहिए तो। अब उसके बाद बात आई कि कौन सा बिजनेस करना है। कोई भी बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे आपने बोला, दो तीन चीजें जो आपने सोचा, ट्राई किया, उसके बारे में आपने बताया। लेकिन मैं एक जॉब कर रहा था अभी, और मतलब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो उस समय पे मतलब मैं सोचा यार, पापा ने 10 लाख रुपए लगा के, है ना, मेरे को ये इंजीनियरिंग करवाया है, और मैं जॉब कर रहा हूँ। और अभी मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं कि मैं लगा दूं। ठीक है, और मैं कोई ऐसे बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा भी नहीं हूँ कि मेरे पास पापा से मांग लूं। वो भी जॉब करते हैं, मेरे दादाजी भी जॉब भी करते थे। तो मतलब एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था। तो फिर मैंने वही रिसर्च किया ना। तो उससे मेरे को रियलाइज हुआ, देखो, जॉब तो बिजनेस तो करना है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से जब कंपेयर किया, तो ये भी बिजनेस है। लेकिन जो लोग मतलब बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी नहीं है, लेकिन उनको बिजनेस करना है, तो वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। इसीलिए मैंने भी ये शुरुआत किया। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? उस समय मतलब जो मेरे कलीग था मेरे साथ, उसने बताया था कि ये मतलब बिजनेस है, कर ले ऑनलाइन, इसमें कर सकते हैं। तरुण अग्रवाल सर है, वो भी आईटी बैकग्राउंड से है। तो उन्होंने तरुण सर से मेरे को मिलवाया। तो फिर मतलब मैंने बस यही देखा कि यार, सर ने बोला कि ऑनलाइन करना है, और आप अपने जॉब के साथ कर सकते हो। तो ये वाली पॉइंट मेरे को सबसे अच्छी लगी कि यार, इसके लिए है ना, एकदम से जॉब नहीं छोड़ सकता मैं, कोई क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस नहीं है कि फटाक से। तो इसीलिए मतलब ये मेरे को सूट हुआ कि जॉब के साथ साथ कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं है, मतलब कुछ इससे जुड़ते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स हमें खरीदने होते हैं, जो कि आप खुद भी यूज़ करो या फिर उसको रिटेल कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब वैसे जीरो इन्वेस्टमेंट है, बोला जाए तो इसीलिए मेरे को ये क्योंकि सूट हुआ। क्योंकि ना कंपनी तो आपसे पैसे मांग नहीं रही है कि आप हमारे साथ रजिस्टर करो, रजिस्ट्रेशन फीस आपसे ले नहीं रही है। और मैंने ये चीज और नोटिस की है, मैं पहले बाकी किसी और कंपनीज में भी रही हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, तो यहाँ मुझे एक चीज डिफरेंट लगी। यहाँ पे आपसे कोई एनुअल फीस चार्ज नहीं की जाती, जैसे 1 साल मुझे होने को है, तो मुझसे ये कोई एनुअल फीस चार्ज नहीं की गई है कि भाई आपको एनुअल फीस चाहिए, आपको 1 साल होने वाला है तो आप एनुअल फीस दो, या आपकी आईडी को इतना टाइम हो गया है तो वापस से रिन्यू करवाओ आप आईडी को। इस तरह हम्म। के कोई चार्जेस यहाँ नहीं होते। मतलब एक बार अगर आपने कोई लेवल क्लियर कर लिया, चाहे वो छोटा लेवल क्यों ना हो, बड़ा लेवल क्यों ना हो, आपको हमेशा उसी लेवल पे रहना है, परमानेंट लेवल हो जाते हैं वो सारे के सारे आपके। आप वहां से नीचे नहीं आते, आपको आगे आगे ही जाना पड़ता है। ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे कि यार एक बार अगर ज्वाइन हो गए, तो मान लीजिए कि आप 2-3 महीने काम नहीं कर पाते हो, क्योंकि भाई फैमिली है, जॉब है, कुछ ना कुछ सबके साथ चलता रहता है। नहीं हम्म। कर पाए तो ऐसा नहीं हो अभी इन्वेस्ट कर दिया पैसा, अभी लगा दिया, 4 महीने बाद नहीं कर पाए काम, तो वापस चीजें कंपनी अपने से ले ले। तो सबसे अच्छी चीज बात है, कंपनी ऐसा नहीं करती है। आपकी आईडी ब्लॉक नहीं होती है, आपका जो लेवल है वो डाउन नहीं होता है, आपसे कोई अदर चार्जेस नहीं मांगे जाते कि आपने भाई 4 महीने काम नहीं किया तो एक काम करो, आप अलग से पैसा दो तब कंपनी के अंदर आना। ऐसा भी नहीं होता है। ये भी बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। हम्म। अगर मान लीजिए मैं दुकान खोलती अपने बिजनेस के लिए और 4 महीने का शटर गिरा रहता,
तो चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन 4 महीने बिजली का बिल तो देना पड़ता है मुझे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे वो भी नहीं देना है, फ्री में हो रहा है सारा काम। हाँ, मुझे भी मतलब फॉरएवर का भी जो भी मार्केटिंग प्लान है ना, ये काफी ट्रांसपेरेंट लगता है और समझ आता है। मतलब अगर आप मतलब एक बार में तो अगर आप मतलब सारा कुछ नहीं समझ आता, लेकिन इतना समझ आ जाता है कि सही है कि नहीं है। मतलब तो जेन्युइन प्लान है, और उसकी वजह से मतलब कोई भी किसी भी लेवल पे हो तो वो ग्रो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो आगे के लोग हैं वही पैसा कमाएंगे, नीचे वाले नहीं। और ऐसा हुआ भी है फॉरएवर की हिस्ट्री में, मैंने देखा है। पहले कुछ और लोग थे जो बहुत अच्छे लेवल पे थे, बाद में मतलब नीचे के लोग जो थे नए नए ज्वाइन किए तो वो लोग ऊपर पहुंच गए। तो ये जो मेहनत कर रहा है वो पैसे कमा सकता है। और हम्म। अब जो डिस्कशन हाँ, है उसको थोड़ा सा ये तो और आपने सही इंटरेस्टिंग बोला। बनाए। हाँ हाँ, बताइए। हाँ हाँ, बताए बताए आप। नहीं, मैं ये बोल रही थी कि आपने उनको सही बोला है, कि जो आपने बोला ना, कि मैंने भी देखा है फॉर एवर हिस्ट्री में, जो लोग कहते हैं ना कि नीचे नीचे के लोगों को तो कुछ मिलता नहीं है, कुछ लोग पर ऐसा नहीं है। कई मैंने ऐसे डाउनलाइंस देखे हैं जो अपने अपलाइन से बेटर काम कर रहे हैं, और हम्म। उनसे ज्यादा अर्न भी कर रहे हैं, उनसे ज्यादा फेमस भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा है, जो मेहनत करेगा वो पाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसे नहीं मिलेगा। बिल्कुल वही चीज है। अभी जैसे मार्केट में ये भी चल रहा है कि एमएलएम स्कैम, एक जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें, मतलब अब जो लोग एमएलएम नहीं करते हैं ना, उनको लगता है कि सारे एमएलएम कंपनी मतलब हाँ, स्कैम है। तो ये एक बहुत स्कैम बड़ा है। कंफ्यूजन है, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जी। कल ही मेरे को एक कॉल आया, फिर वो बोल रहे हैं मतलब आप फ्रीलांसिंग का कुछ बताते हो क्या, सिखाते हो क्या। मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैंने फ्रीलांसिंग क्यों छोड़ा और फॉरएवर क्यों स्टार्ट किया। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि लोग पूरा वीडियो देखते तो है नहीं, बस फोन नहीं लगा देखते। देते हैं, नंबर दिखता है तो। और फिर मतलब फोन लगा के बोल रहा है कि है ना आप फ्रीलांसिंग का करते हो। मैं बोला नहीं। तो आप मेरे को बता दोगे कैसे करना। मैं बोला जब करता ही नहीं तो क्या बताऊं उसमें। और फिर मैंने बोला कौन सा वीडियो मैंने ऐसा बनाया है जिसमें मैंने बोला है मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ और आपको भी करना है तो आप मेरे को फोन करो। आपने पूरा वीडियो देखा है? बोला नहीं। तो फिर आप क्या करते हो पूछ रहा था। मैंने बोला मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, और डिजिटली करते हैं हम लोग, तो वो करना है तो बताओ। बोलता नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, ये तो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, ये तो स्कैम है। आप क्यों कर रहे हो ये, आप अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, ज्ञान दे रहा था। मैं बोला भाई क्या कर रहे हो यार, तुमको नहीं करना, मैंने तो फोन नहीं किया ना आपको। बोला नहीं। तो फिर क्यों ज्ञान दे रहे हो। बोला आप स्कैम में फंस जाओगे इसलिए मैं आपको बता रहा था। मैं बोला भाई मैं मतलब 30 साल का हूँ, और 10 साल में जॉब भी हो गए, जॉब का भी एक्सपीरियंस हो गया, और मतलब पढ़ा लिखा भी हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और मेरी फैमिली भी है, सब कुछ है। इतना मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि हाँ क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो अब भाई मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, आप मेरे को ज्ञान दे रहे हो। बोला भाई मैं तो वैसे ही बता रहा था। मैं बोला ठीक है यार, अब फोन रख दो, अगर करना है तो बताओ, नहीं तो ज्ञान नहीं चाहिए, थैंक यू। तो ऐसे लोग मतलब क्योंकि मैंने उनको ज्यादा कुछ नहीं, उल्टा मैं उल्टा सीधा भी बोल सकता था यार, लेकिन क्या है मैं समझा कि उनको नॉलेज नहीं है इसलिए वो बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने बस संदीप महेश्वरी का वीडियो देखा होगा, थंबनेल पे लगा हुआ एमएलएम स्कैम एक्सपोज्ड। तो लोग इसके बारे में है ना, मतलब जिनको नॉलेज नहीं है उन्होंने, मतलब मैंने भी वो वीडियो देखा है पूरा, तो उन्होंने बोला है कि जो लोग मतलब जो कंपनियां, मतलब सारी कंपनियां नहीं करती है, कुछ जेन्युइन भी है, ऐसा उन्होंने ऐसे ही वर्ड यूज किया है। कुछ जेन्युइन कंपनी भी है, लेकिन जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं उनके लिए ये पॉलिसी है, इसके खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो वही मैं भी यहाँ पे मतलब डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारी जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये जितने भी पॉलिसी बना हुआ है, मतलब पहले के भी बने हुए हैं और 2021 में एक नया पॉलिसी आया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करती है, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है मतलब। तो ये कंफ्यूजन लोगों के माइंड में मतलब जिसके भी है, वो पूरा पॉलिसी ले ले और फॉरएवर की पॉलिसी ले ले और दोनों को मैच कर ले। ऐसा नहीं है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है वो फ्रॉड कंपनी, 45 ईयर्स हो चुका है, और ये बिल्कुल जेन्युइन तरीके से जो भी मनी बैक गारंटी भी है, मैंने भी अपने टीम में कई लोगों को दिलवाया है। मतलब जिसको एक कस्टमर थी वो अपने प्रोडक्ट्स उन्होंने मंगवाया था, बाद में बोला नहीं चाहिए मुझे, मतलब मैं मतलब मैंने यूज किया एक प्रोडक्ट तो मुझे मतलब स्किन का कुछ प्रोडक्ट था, अच्छे रिजल्ट नहीं आए। तो मतलब कोई बात नहीं, लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट थे जो पैक थे वो वापस कर दिया, तो वो वापस हो गए, और कंपनी ने मतलब हाँ, वापस भी क्योंकि सही बोला आपने। पैसे भी क्योंकि वापस कंपनी कर ये तो दिए। कहती है ना,
कंपनी यही तो बोलती है कि आप पहले प्रोडक्ट को यूज करो फिर शेयर करो। कंपनी आपको ऑफर दे रही है, आप पहले यूज कर लो। कंपनी ये नहीं कह रही कि आप प्रोडक्ट लेके बेचना शुरू कर दो। आप पहले कंज्यूमर बन के उसको यूज करके देखो। अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं तो ही आप आगे बढ़ो। रिजल्ट नहीं मिलते हैं, हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी है, हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं बना है, आपको सूट नहीं करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस इसके प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही नहीं। हाँ, तो वही है, लोगों को कंफ्यूजन है, तो उसके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमारी जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वो जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। इनके प्रोडक्ट भी जेन्युइन है। मेरे पास ऐसे ऐसे कस्टमर है जो लगातार 3 साल से मतलब इनके प्रोडक्ट रेगुलरली लेते हैं मेरे से, हर महीने लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं प्रोडक्ट में कितना पावर है। जैसे एक बार कोई है ना समझा के मोटिवेट करके कुछ भी करके मार्केटिंग करके बेच सकता है, लेकिन वो हर महीने ऑर्डर दे रहे हैं ना, मतलब प्रोडक्ट अच्छा है। क्योंकि इतने सस्ते प्रोडक्ट नहीं है। मतलब 5-7 हजार के प्रोडक्ट हर महीने लेना कोई मतलब वैसे नहीं है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। और मेरे पास जो कस्टमर है उसमें कुछ डॉक्टर्स भी है, वो भी एम्स के डॉक्टर। तो ऐसे लोग प्रोडक्ट, मैंने तो एक डॉक्टर से पूछा भी था कि आप मतलब ये आप डॉक्टर है तो फिर आप दवा क्यों नहीं यूज करते। स्टार्टिंग में मेरे को इतना ज्यादा वो नहीं था, बट मेरे को कंफ्यूजन था मैं कि डॉक्टर लोग भी यूज करते हैं क्या ऐसा। मेरे को कॉल आया गूगल माई बिजनेस से, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया। तो उन्होंने बोला कि ये न्यूट्रिशन है, और न्यूट्रिशन तो डॉक्टर से भी ऊपर होता है। क्योंकि अगर आपके बॉडी में है ना न्यूट्रिशन की कमी है, तब तो आप बीमार पड़ोगे ही। लेकिन वो कमी ना हो इसलिए न्यूट्रिशन लेना होता है। जिस बिल्कुल न्यूट्रिशन बिल्कुल। की डेफिशिएंसी है वो आप न्यूट्रिशन लोगे तो आप बीमार नहीं होगा। पड़ोगे ही नहीं। ये चीज हाँ। समझना चाहिए। डॉक्टर के पास तो तब जाना होता है जब आप बीमार पड़ गए, लेकिन न्यूट्रिशन इसलिए यूज करना होता है कि आप बीमार पड़ो ही ना। तो फिर मेरे को समझ आया, फिर मैं काफी अच्छा मोटिवेट हुआ। और फिर और भी कॉन्फिडेंटली से काम किया। मुझे भी इतना ज्यादा पहले कॉन्फिडेंट नहीं था कि इसके प्रोडक्ट, हो सकता है मैंने यूज किया मुझे अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन सबको ही आएगा ये मुझे नहीं पता था। ये जब मतलब जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि हम लोग हर जगह गूगल पे यूट्यूब पे जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो वहाँ पे अवेलेबल है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग इस तरीके से काम करते हैं कि हम किसी के पास नहीं जाते हैं। जो भी कस्टमर है वो हमारे पास खुद आते हैं, और जो लोग भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करना चाहते हैं वो वो भी यही है खुद ना ही कि कॉन्टेक्ट करते हैं। कस्टमर कस्टमर नहीं ढूंढना है, हमें बायर्स ढूंढना है जो सच में अपनी हाँ, हेल्थ को लेके सोचते हो, जो स्मार्ट पीपल हो, जो अपनी हेल्थ और वेल्थ को सच में इन्वेस्ट करके, मतलब बोलते हैं ना, हेल्थ में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ ही बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप जहां भी काम कर रहे हैं बेटर काम करेंगे तो आपकी वेल्थ ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है। तो ऐसे स्मार्ट पीपल के लिए फॉर एवर तो हमको वो बायर्स चाहिए होते हैं, कस्टमर नहीं चाहिए होते कि आप बस ले लिया प्रोडक्ट और सेल करना शुरू कर दिया। ये भी कंफ्यूजन फॉर एवर ने दूर किया है हमारा। राइट। तो बहुत मतलब अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप हुआ, मतलब जब उन्होंने बोला कि नहीं मुझे ये, क्योंकि ऑलरेडी इसके प्रोडक्ट इतने डिमांडेबल है कि लोग खुद ही चाहते हैं। तो मैं पूछता भी हूँ कि आप पहले किससे लेते थे, फिर अभी आप क्यों ले रहे हैं, तो वो सब हिस्ट्री बताते हैं कि कोई पहले थे डिस्ट्रीब्यूटर, बट वो अब कांटेक्ट में नहीं है या फिर वो इस सिटी छोड़ के चले गए हैं। इसीलिए फिर मैंने गूगल पे सर्च किया तो आपका नंबर मिला, या यूट्यूब से नंबर मिला, इस तरीके से। तो फिर इससे मतलब पता चलता है कि प्रोडक्ट भी जेन्युइन है, कंपनी भी जेन्युइन है, और हम भी इतने टाइम से है। तो हम भी अर्निंग कर रहे हैं। अगर अर्निंग नहीं करेंगे तो हम छोड़ देंगे फॉर एवर। कोई भी, कोई भी। अगर आप काफी टाइम से हो मेहनत कर रहे हो और अगर पैसे ही नहीं आएंगे तो क्यों क्यों करोगे, कितना मोटिवेशन कब तक काम करेगा। तो ये रीजन है हमारा कि हम लोग टिके हुए हैं। और आखिरी क्वेश्चन मैं यही बोलना चाहूंगा मैम से कि जो लोग भी मतलब ये डिस्कशन सुन रहे हैं, जैसे आपकी तरफ बहुत सारे हाउसवाइफ होंगे या फिर लोग होंगे जो मतलब जॉब के साथ करना चाहेंगे, या फिर जो लोग स्टूडेंट है वो लोग भी सोच रहे होंगे करना कुछ, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका। सर एंड ऑफ द सेशन और मीटिंग के एंड में आते आते मैं आपसे यही कहूंगी, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, जो हाउसवाइफ है जॉब कर रहे हैं, देखिए अगर आप स्मार्ट है ना और अपनी हेल्थ और वेल्थ में आप सोच रहे हैं कि मुझे इंक्रीज करना है, हेल्थ अच्छी करनी है, वेल्थ अच्छी करनी है, तो फॉर एवर आपके लिए है। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा वाई माइंडसेट क्लियर है, मुझे सिर्फ मोटिवेशन में आके बस देखने के लिए नहीं करना है ज्वाइन, तो आप फॉर एवर ज्वाइन कीजिए। और आपको लाइफ में से लग रहा है नहीं कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ एक्स्ट्रा जो मिसिंग है, वो मिसिंग फैक्टर अगर आपको फाइंड आउट करना है ना तो वो आपको हमारे साथ ही आके फुलफिल हो पाएगा। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो लग रहा है कि नहीं यार इस मिसिंग फैक्टर को फुलफिल करना है, मेरे पास टाइम है, मैं इसका यूज कैसे करूँ, हाउस वाइफ है और बच जाता है टाइम, या जॉब भी कर रहे हैं लेकिन थोड़ा टाइम बच जाता है, आपकी आदत नहीं है बाहर से मस्ती करने की, आप सोचते हैं वो जो टाइम है मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ,
तो अगर आप ऐसे पर्सन में है ना तो आपके लिए फॉरवर्ड बनिए। लेकिन आप सोच रहे हैं नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जितना है उतना काफी है, आपको कुछ अलग नहीं चाहिए एक्स्ट्रा लाइफ से, तो फॉरएवर आपके लिए नहीं है। और आपको लगता है कि नहीं आपको बेहतर न्यूट्रिशन मिल रहा है आपके फूड से, जो कि हालांकि नहीं मिल रहा है, आज का फूड क्या है सबको पता है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है, तो फॉरएवर आपको फोर्स नहीं करती, हम भी फोर्स नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए नहीं हो। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि और जानकारी चाहिए, तो अश्विनी सर से या मुझसे आप हमारे नंबर से उन पे आप पूछ सकते हैं कि और भी जानकारी, कैसे ज्वाइन करना है, नहीं करना है, अच्छा रहेगा ज्वाइन करना, नहीं रहेगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर लेने के बाद ही फॉरएवर में कदम रखें, पहले नहीं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। राइट, आपने बहुत अच्छे से बताया। तो मैं मतलब यही बोलना चाहूँगा मैं भी, कि अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक जेन्युइन टीम के साथ करना चाहते हो, जहाँ पे आपको अच्छे से गाइड किया जाता है, और दूसरी चीज़ जहाँ पे आपको लोग खुद ही कांटेक्ट करें, ये चीज़ सिखाया जाता है, तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और प्रिया मैम का जो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इनके चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी यूट्यूबर है। और यहाँ पे मतलब इसलिए मैंने इनको इनवाइट किया है, इनके काफी सारे फैंस हैं मेरे पास, है ना। एक कॉल आया था, वो बोलते हैं कि मैं मतलब बहुत सारे लोग से देखा हूँ वीडियो, प्रिया मैम का भी देखा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखते हैं, और आपके भी बहुत बड़े फैन हैं ऐसे। हम जब लाइव डिस्कशन करते हैं वहां पे भी मिल जाते हैं, प्रिया मैम कब बोलेंगे। तो इनको भी आप मतलब इनके चैनल पे जाके जरूर देखें, और इनके वीडियो भी चेकआउट करें, और आपको मतलब ऐसा लगे कि प्रिया मैम के साथ मेरे को ज्वाइन करना है, तो इनसे कनेक्ट करें। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक करें, कमेंट करें। और अगर ज्वाइन करना है तो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करके आप हमारा सेशन भी देख सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं कि बिना किसी फैमिली मेंबर को परेशान किए और किसी रिलेटिव को परेशान किए, किसी बिना टीम मेंबर के भी रिटेल किंग कैसे बना जाता है, सुपरवाइजर लेवल कैसे क्रैक किया जाता है, तो अश्विनी सर से जरूर मिलें, क्योंकि ये एक ऐसे मेंबर है हमारी टीम में जिन्होंने विदाउट टीम सुपरवाइजर लेवल क्रैक किया, रिटेलिंग पे फोकस करें, क्योंकि इनका कन्विक्शन रखा था प्रोडक्ट के साथ में। तो आप इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं अश्विनी सर से। तो हम दोनों के नंबर हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक है। आपको जो भी जानकारी चाहिए आप जा ले सकते हैं, और बिल्कुल जानकारी के साथ ही आगे बढ़े, बिना जानकारी के आप आगे ना बढ़े। राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।